तो ये है कि हम सब का सौभाग्य है कि हमें हमारे पूजनीय संतों के पावन चरणों को नमन करने का और उनका आशीर्वचन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे पूजनीय संत तप, तपस्या, त्याग, आइए ना, मैं हमारे पूजनीय संत तप, तपस्या, त्याग और अहिंसा का संदेश लेकर आते हैं। मुझे ध्यान है कि मैं एक दीक्षा कार्यक्रम में जापानी पार्क में कुछ समय पूर्व उपस्थित था। जनवरी माह था, कपकपाती सर्दी थी। हम अपने हिसाब से, सर्दी के हिसाब से पूरे वस्त्र पहनकर उस सभा कक्ष में आए हुए थे। महाराज जी के आगमन में समय लग रहा था। हम बैठे बैठे 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, हमारी स्थिति ये हो गई कि हम कांपने लगे, हमसे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी सर्दी थी। आगमन हुआ हमारे पूजनीय संत का। हम सब जानते हैं, इस सर्दी में भी अपने तप और त्याग का हम सबको संदेश देते हुए, आवाज़ देते हुए, उनके चेहरे पे वही आभा मंडल था, वही उनके चेहरे पे तप और तेज हमारे सामने झलक रहा था। किसके लिए हमारे पूजनीय संत इतना कष्ट लेते हैं? किसके लिए अपनी तप, तपस्या और त्याग और अहिंसा का संदेश देते हैं? अपने परिवार के लिए तो नहीं, अपने स्वयं के लिए तो नहीं, इस सब को तो छोड़ चुके हुए हैं हमारे पूजनीय संत। अपने सारे संगे संबंधी, उनके लिए भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हमारे जैन समाज के लिए, क्योंकि जैन समाज पर तो उन्होंने पहले से ही इतना आशीर्वाद दे दिया है कि वो स्वयं में सक्षम है, वो स्वयं में समृद्ध है, साधन संकल्प के साथ में पूर्ण है। उनका ये तप, ये तपस्या, ये त्याग, मुझे लगता है इस सब से ऊपर समस्त विश्व के लिए है, पूरे भारत के लिए है, हमारे राष्ट्र के लिए है। ये सुंदर संदेश हम अपने मन में उनके इस तप, त्याग और तपस्या से लेके जाएं तो मुझे लगता है कि हम सब का आज यहाँ उपस्थित होना पूरी तरह से सारगर्भित होगा। हम सबको आज ये सुंदर अवसर मिला, हम सबको महाराज श्री का आशीर्वचन मिला, हम सबको इकट्ठे मिलकर इस सुंदर कार्य को करने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि हम सब के लिए इस सौभाग्य को अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है और हम इस संदेश को अपने परिवार, अपने समाज, अपने पूरे राष्ट्र तक उतारें और विश्व कल्याण की ओर कार्य करें। यही निवेदन करते हुए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ कि मुझे उन्होंने ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आप सबके बीच में आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।